रॉफेल फ्रांस की कंपनी है एक, डसॉल्ट कंपनी। और डसॉल्ट कंपनी द्वारा ये 4.5 जनरेशन। अच्छा, आवाज अब बंद कर दो। 4.5 जनरेशन का ये लड़ाकू विमान है। और भारत का जो 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है वो है तेजस। लेकिन अगर दुनिया के अत्याधुनिक विमानों में देखा जाए तो ये राफेल अपने अग्रणी पोजीशन में आता है। रीजन क्या है कि पहली तो ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जल्दी ये रडार की पकड़ में नहीं आती है। पीढ़ी इसकी 4.5 जनरेशन है। और इसमें दो विशेष प्रकार की मिसाइलें लगी हुई हैं। एक मेटियोर मिसाइल्स है और दूसरी है आपकी स्कैल्प मिसाइल। ये दो मिसाइलें। इसके अलावा इसमें ब्रह्मोस लगाने का भी सिस्टम कर दिया गया है, वो भारत के द्वारा किया गया। ठीक है। और क्योंकि इस विमान की जो खरीदारी होने वाली थी 2014 के पहले होने वाली थी, तो 2014 के पहले जो उस समय की वर्तमान सरकार थी वो 128 राफेल विमानों के बारे में बातचीत की थी। तो उस समय इस राफेल विमान की जो कीमत थी लगभग 3,000 करोड़ के समथिंग आसपास थी। ठीक है। तो ये समझौता नहीं हुआ था, सिर्फ बातचीत हुआ था। बट 2014 में जब वर्तमान सरकार आई तो 2014 में वर्तमान सरकार ने इस समझौते को या इस बातचीत को पूरी तरीके से क्या कर दिया, खारिज कर दिया। और एक नए तरीके से प्रक्रियाएं शुरू की। और उस प्रक्रिया के थ्रू 36 लड़ाकू विमानों को तुरंत खरीदने का निर्णय लिया गया। ठीक है ना। जबकि अगर टोटल देखा जाए तो ये वायुसेना के बेड़े में 114 राफेल विमान आएंगे। अभी 5-10 सालों के अंदर ये पूर्ति हो जाएगी। 36 विमानों का समझौता हुआ। और ये जो 36 विमान थे जो अभी आ चुके हैं भारत में, तो ये 36 विमान 24 घंटे लड़ने के लायक विमान है। लेकिन जो पहले 128 विमान आते जिनकी प्राइस कम थी, उनको भारत में लाकर उनके अंदर हथियारों का सेटअप किया जाता और उनको लड़ने के लायक बनाया जाता। लेकिन ये जो 36 लड़ाकू विमान है ये पूरे लड़ने के लायक हैं। अब जो रिमेनिंग 114 में से आप 36 निकाल दो, जो बाकी के लड़ाकू विमान आएंगे भारत में, उनको हम अपने अनुसार डिजाइन करेंगे लड़ाने के लिए। ठीक है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, सुपरसोनिक फाइटर जेट है ये। और इस फाइटर जेट की और जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपने अतिरिक्त उड़ान भरने में भी माहिर है। ठीक है। इनकी अगर हम खासियत देखें तो राफेल में अत्याधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइल है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस मेटियोर मिसाइल की रेंज कितनी है ये गुप्त है। ठीक है ना। और जो भी आप 560 किलोमीटर वगैरह रेंज लिखे होंगे उसके आगे लिखा होगा प्लस। ये संभावित है, अभी नहीं पता है किसी को। लगभग 24,500 किलोग्राम तक के भार को उठाकर ले जा सकता है। और इसकी यही खासियत है कि 1 मिनट में यह लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई तक तुरंत जा सकता है। 17,000 किलोग्राम इसकी फ्यूल की क्षमता है। और अधिकतम स्पीड है 2,222 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस मेटियोर मिसाइल्स के साथ साथ हवा से जमीन पर मार करने वाली इसमें क्या लगी हुई है, स्केल्प मिसाइल लगी हुई है। स्टील्थ तकनीकी से लैस है। और ये राफेल दुनिया के घातक हथियारों में, एयरक्राफ्ट में माना जाता है। और राफेल में इजराइल का, ये देखो यही लिखा हुआ है, राफेल में इजराइल का हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले लगाया हुआ, वो अलग से इसमें ऐड होता है। और यही जो आपका हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले है इसी को बोलते हैं एक्स गार्ड। तो ये एक्स गार्ड क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि ये राफेल अगर उड़ रहा है तो ये कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। ठीक है ना। और इसी फ्रीक्वेंसी को रडार क्या करती है, कैच कर लेती है आसानी से। तो इसी के साथ, इसी राफेल के साथ एक्स गार्ड लगा हुआ था। और जनरली ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रिलीज करता है फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को तुरंत एक्स गार्ड क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। तो जब दुश्मन देश राफेल पे निशाना साधते हैं
तो वो निशाना एक्चुअली राफेल पे नहीं होता है, किस पर होता है? एक्स गार्ड पे होता है। और ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने 6 राफेल का इस्तेमाल किया था और वो 6 राफेल पाकिस्तान ने मार गिराया, ऐसा वो कहता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली वो राफेल नहीं मारा है, वो किसको मारा है? एक्स गार्ड को मारा है। और इसको बनाने वाली संस्था है इजराइल की, जिसको हम बोलते हैं राफेल। विमान राफेल है, ठीक है ना, डसाल्ट कंपनी, लेकिन एक राफेल कंपनी है जो इजराइल की है, उसने एक्स गार्ड को बनाया है। तो इस राफेल के साथ वो एक्स गार्ड अटैच होता है, जो किसी भी दुश्मन देश को क्या कर सकता है? आसानी के साथ धोखा दे सकता है। और चूंकि ये 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ जाता है, तो इसके अंदर बादलों के अंदर छुपने की भी असीम क्षमता है। और ये 360 डिग्री क्या कर लेता है? वर्टिकली 360 डिग्री मूव कर लेता है, ठीक है। सितंबर, अभी 2024 की हम बात करें, सितंबर 2024 में इसका एक वायुसेना का प्रदर्शनी हुआ था। शायद अगर कोई इलाहाबाद के होंगे तो देखे होंगे, है ना। हाँ, संगम के नोच पे हुआ था, तो हम लोग भी वहां पे देख रहे थे। सडनली आके 360 डिग्री ऊपर मूव कर रहा है, फिर नीचे आके संगम लेवल से मुश्किल से बहुत कम ऊंचाई पे था, कम ऊंचाई पर आकर फिर वर्टिकली 360 डिग्री मूव किया। ऐसा लगा कि सीधे पानी में जाएगा, लेकिन बिल्कुल पानी से टच करते हुए फिर वर्टिकली ऊपर गया। यह है राफेल की ताकत, दुश्मन को पूरी तरीके से। और ये ऑटो फ्यूल सिस्टम है, इसमें उड़ते हुए भी फ्यूल, ये फ्यूल ऑटो फ्यूल सिस्टम होता है। यहां पर उड़ते हुए भी क्या किया जा सकता है? इसमें फ्यूल भरा जा सकता है। और इसके आने से भारतीय वायुसेना की ताकत में असीमित वृद्धि हुई, ठीक है ना, राफेल। और ठीक इसी के इक्विवेलेंट, चूंकि ये भारी लड़ाकू विमान है, सिंगल वो हल्का लड़ाकू विमान नहीं है। भारत के पास जो हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उसको बोलते हैं, वो है आपका कौन सा? तेजस। और इसकी भी खूबी बिल्कुल तेजस राफेल जैसी है, बट अंतर यह है कि यह हल्का लड़ाकू विमान है। इसके द्वारा हम भारी हथियारों को नहीं ढो सकते हैं। अगर आप चाहें कि इसको हम ब्रह्मोस से, इसको ब्रह्मोस मिसाइल को इससे दाग दें, तो पॉसिबल नहीं है। बट हल्के फुल्के मिसाइल जो हैं वो इनसे दागे जा सकते हैं। ये भी 4 पॉइंट सीरीज का विमान है, जिसको हम तेजस MK फर्स्ट या MK1 बोलते हैं। लेकिन तेजस MK मार्क सेकंड जो बन रहा है, वो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, ठीक है।